जलसे में जाते थे, उस वक्त वो बोलते थे 22 करोड़ 22 करोड़ 1985 में। तो 1985 से लेके अब तक कितने साल हो गए, अब आप जोड़ सकते हैं। और अभी भी लोग 22 करोड़ लड़ रहे हैं। 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में मौजूद है और पूरी दुनिया में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाले हैं। 200 करोड़ 200 करोड़। अगर 200 करोड़ लोग सिर्फ एक ईंट उठा के इसराइल पे फेंकें तो इसराइल का नामो निशान खत्म हो जाएगा। वो पूरा मुल्क पत्थर और ईंटों का मुल्क बन जाएगा। लेकिन क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है कि हम लोगों का दिल एक दूसरे से टूटा हुआ है। हम लोग 200 करोड़ रहने के बावजूद 2 आदमी के बराबर नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का एक हिंदू हमें, हमारा नाम क्या रखा है? हमारा नाम रखा है ये मुसलमान टुकड़े टुकड़े गैंग। जिसने सारी दुनिया को यूनिटी का पैगाम दिया, उसको एक हिंदुस्तान का लीडर क्या बोलता है? टुकड़े टुकड़े गैंग। और बात बिल्कुल सच है। जिस हालत में हम लोग जी रहे हैं, अंसारी, जोलाहा खानदान, शेख, पठान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मराठी, गुजराती, गंगा के इस पार गंगा के उस पार, जिस तरह हम लोग पीर के नाम पे, फकीर के नाम पे, कब्रिस्तान के नाम पे, मस्जिद के नाम पे टूटे हैं, इसी को चिढ़ाने के लिए वो हिंदू स्कॉलर हमारा नाम रख दिया है, टुकड़े टुकड़े गैंग। मगर ये भी सच है कि इसी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिंदू कहा था, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mosque। जमहूरियत का शानदार नमूना 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में देखने को मिल जाता है। अल्लाह। वो कही थी, यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एंड अल्जीरियन एंड ए तुर्क, बट व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड। वो कहती हैं कि इंग्लैंड में 3 ममालिक के लोग आते हैं, इंडियन, अल्जीरियन और तुर्क। वो अलग जबान, अलग काम है, लेकिन जब वो लोग नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि तमाम दीवारें टूट गई, आदम की औलाद भाई भाई की शक्ल में तब्दील हो गई। अल्लाह समद। वही एक हिंदू स्कॉलर ने कहा था। अब उन्होंने क्यों कहा और ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहता है, अब आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, यही सारी बातें थोड़ी देर में आप समाप्त करें। वादा है आपका, सुनेंगे ना? अगर नहीं सुनेंगे तो फैजी भाई को फिर मैं माइक दे देता हूँ, ये फिर और आपको नात पढ़ाएंगे। सुनाए। जब वो कब्र को निगाहों के सामने देखता है, जब वो जन्नत की बात हमेशा सुनता है, आखिरत की बात हमेशा सुनता है, मौत पे गौर करता है और घर में सारा दिन का माहौल रहता है, तब सेल्फ कंट्रोल होता है। जहाँ इधर फिल्म, उधर टेलीविजन, उधर 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 साहब LED टीवी, उधर मोबाइल, उधर उधर माँ का दूसरों से चैटिंग, बाप के चैटिंग, तो फिर उस माहौल में इज्जत का बचना मुश्किल है, उस माहौल में चैन और सुकून मुश्किल है, उस माहौल में फरिश्तों का आना जाना मुश्किल है। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि अपनी औलाद पे रहम करे। जन्नत की बात घर में डेली की, इसलिए मैंने कहा था ना कि खाना एक साथ मिल के खाइए और खाने में जो 10-20 मिनट का टाइम लगेगा, उस 10-20 मिनट में आप मुस्तफा की हदीस सुनाइए अपनी बीवी को, अपने बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे, ऐसा नहीं कि बच्चे आपकी बात नहीं कैच करते, ये बच्चों के लाशऊर में आपकी सारी बातें स्टोर रहती हैं, और जब बच्चा बोलने के काबिल होता है तो वो सारी बातें अनकंसस से निकल के कंससनेस में आती हैं, और वो बच्चा वही जबान इस्तेमाल करता है जो जबान माँ के मुंह से सुनता है, और जो जबान बाप के मुंह से सुनता है। जिसकी माँ की जबान अच्छी हो, बच्चा बचपने में भी अच्छी जबान इस्तेमाल करता है। जिसके बाप की जबान सुथरी हो, बच्चा सुथरी फसी जबान इस्तेमाल करता है। और जिस माँ बाप की जबान अच्छी नहीं हो, उसका बच्चा अच्छी बात नहीं बोल पाता है, जो कि दूसरों के संपर्क में तो बाद में जाएगा, लेकिन सबसे पहले तो माँ बाप के संपर्क में रहता है। अब माँ बाप की बातें दिमाग में बैठ जाती हैं, और दूसरों के माहौल में तो जब जाता है जब वो जवान होने के करीब पहुंचता है, तब अपनी गंदी आदत को दूर करना, गंदी जबान दूर करना, अच्छी जबान को कैच करना बहुत मुश्किल होती है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। लेकिन बगैर मेहनत के माँ बाप से सुन सुन करके जबान अच्छी हो गई, ये उस बच्चों की होती है जो जिस बच्चे की माँ की जबान अच्छी होती है, बाप की जबान अच्छी होती है। दस्तरखान पे खाना खाएं, कहते कि मौलाना साहब ने एक हदीस पाक पढ़ी थी, उस हदीस पाक का चर्चा करें, बच्चे सुने, बीवी सुने, सब मिलके खाना खाएं, और खाना खाते वक्त दीन की बात करें। गूंगा शैतान बन के मत खाएं, खामोश
रहना, खाते वक्त वह गोंगा शैतान होता है। खाना खाते वक्त या वाजिदो या माजिदो पढ़ते रहें। खाना खाते वक्त जबान पे दाना ना हो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते रहें। पानी जब पिए तो कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जब छोड़ें तो कहें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर उसको कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब छोड़ें हटाएं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस तरह जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहे। और दस्तरखान पे एक हदीस अगर आपने डेली सुनाया अपने बच्चों को, ये बच्चे मुस्कुराते मुस्कुराते स्कूल में पढ़ते पढ़ते गुल्ली डंडा खेलते खेलते मुस्तफा की 40 हदीसें उसको याद आ जाएंगी। और माँ बाप की जबान से जो बातें निकलती हैं बिल्कुल पत्थर की तरह उसके दिमाग में सेट कर जाती है। इसलिए पहले मुसलमान आम आदमी भी आजकल के आलिमों से ज्यादा जानकार होता था, क्योंकि उसके माँ बाप पढ़े लिखे होते थे। उनके घर में कुरान हदीस की तफसीर का चर्चा होता था, हदीस की रिवायतों का चर्चा होता था। इसलिए सुन सुन करके वो लोग आधे आलिम बन जाते थे। और फिर जो गहरा इल्म हासिल करने के लिए अपने वक्त के माहिरीन के पास बच्चा जाता, फिर तो वो बड़े शेख, बड़े मुहद्दिस, बड़े फकीह बन के निकलते थे। वरना बुनियादी बातें, इस्लाम की जरूरी बातें जो आज मौलवियों को भी मालूम नहीं होती हैं, वो बातें माँ बाप से सुन सुन करके उनके छोटे छोटे बच्चों को वो सारी हदीस मालूम हो जाती थी। जब इल्मी माहौल घर में होता था, माँ पढ़ी लिखी होती थी, बाप पढ़े लिखे होते थे, खाते वक्त हदीस का चर्चा होता था, खा भी रहे हैं, हदीस पर बात भी हो रही है। खामोश रह के खाना गोंगा शैतान है। हाँ, अलबत्ता बुरी बात से बेहतर है कि चुप रहे। बुरी बात बोलने, गीबत करने, चुगलखोरी करने, उससे बेहतर है कि खामोश रहे। और खामोश रहने से बेहतर है कि दीनी गुफ्तगू क्या करे। ये बुरी बात बोलने से चुप रहना बेहतर है, और चुप रहने से अच्छी बात बोलना बेहतर है। और तमाम अच्छी बातों में सबसे अच्छी बात कुरान की है, सबसे अच्छी बात मुस्तफा की है। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम 6 लाख की फौज लेकर कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। ये आज से 3000 साल पहले की बात है। जब जिहाद करने निकले कौम जब्बारीन से, तो कौम जब्बारीन को जब महसूस हुआ कि हम पर ये 6 लाख की फौज हमला करने होने वाली, इनका हमला होने वाला है, ये फौज हमला आवर होने वाली है, तो वह उससे बचने के लिए उन लोगों ने एक तरीका अपनाया है। उनकी कौम में कुंचलत है, अपना सबूत दे देता है कि हम लगता ही है, बदतमीज कहीं का। वहां स्कूल में चिल्लाएगा तो टीचर क्लास से निकाल देता है। और यहाँ हजारों स्कूल के क्लास से बेहतर है वो क्लास जहाँ कुरान हदीस सिखाया जाता है। इससे बेहतर कोई जन्नती महफिल दुनिया में नहीं। यहाँ अदब नहीं सीखेगा तो सारी जिंदगी लंगा रहेगा, अब बेअदब रहेगा और काफिर गाजर मूली की तरह काटता रहेगा। इन काफिरों के गाजर मूली से कटने से बचना चाहते हो तो हदीस सीखो, कुरान पढ़ो और मुस्तफा की बात मानो, वरना तुम खतरे की जद में हो, ये काट के रख देगा। ना दुनिया ही मिलेगी ना मरने के बाद जन्नत मिलेगी। इसराइल अगर इसराइल का यहूदी अगर मुसलमानों को मार रहा है, वह मुसलमान धन्य है कि शहीद हुए, शहीद के सारे गुनाह माफ, सीधे जन्नत पहुंच जाता है। और तुम जो फिल्म देख करके मोबाइल चला के घटिया काम करता है, इस बीच में अगर काटा गया तो फिर यहां भी काटा गया और मरने के बाद भी कहां रहेगा तुमको मालूम है। इसलिए मरना जब है ही तो शहादत की मौत मर, ताकि दुनिया मिले ना मिले कम से कम जन्नत तो मिल जाए। और यही हाल है उन मुसलमानों का जो किबले अव्वल की खातिर जिहाद कर रहा है और फिलिस्तीन की आजादी की खातिर जिहाद कर रहा है, अंबिया और मुरसलीन की जमीन की खातिर। वह लोग अगर जिंदा हैं तो गाजी, मर गए तो शहीद, गाजी हैं तो हाकिम, और मर गए तो शहीद मुस्तफा की जन्नत में पहुंच गए। तो क्या गुटखा मत खाओ, फिल्में मत देखो, जानवर की तरह कल्चर मत अपनाओ, नेक बनो, जिंदा रहो तो फरिश्ते तेरे साथ रहेंगे। अगर कुरान पढ़ते पढ़ते नेक बनते, नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, इधर सजदे में मरा, उधर सीधे मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाओगे। मरना तो है ही, क्यों पखाना चाट के मरो, क्यों काफिरों का झोला ढो के मरो, क्यों हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरो, सजदा करते हुए मर जाओ, तिलावत करते हुए मर जाओ, कलमा पढ़ते हुए मर जाओ। तो जो जिस तरह की प्रैक्टिस करेगा उसी हालत में मरेगा। जो रोजाना सुबह शाम रात दिन कलमा पढ़ा हो वह भजन गा के नहीं मरेगा। जो रात दिन कलमा पढ़ा है, ये कलमा की बरकतें शामिल होंगी। अगर कोई माँ बाप कलमा पढ़वाने वाला न हो तो जो फरिश्ता उनके साथ रहता है वो उसकी जबान पे कलमा जारी कर देगा। इधर कलमा पढ़ा, रूह निकली, दखलल जन्नत, जन्नत में दाखिल हो गया।
और जो हमेशा गाने की प्रैक्टिस करेगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो हमेशा फिल्मी डायलॉग बोलेगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो हमेशा गीबत और चुगलखोरी ज़बान पे लाएगा मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। जो अजान के टाइम में खेल खेल और मस्खरा करेगा कलमा उसको नसीब नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस अच्छे काम की, अच्छी बात की, ताकि मरते वक्त भी ना चाह करके भी वो कलमा ज़बान पे जारी हो जाए। क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस होती है वो ख्वाब में भी वही बात ज़बान से निकालता है, और जिसकी प्रैक्टिस जिसको होती है वो गफलत और नींद में भी रहे तो करता है। जैसे ट्रक का ड्राइवर गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस उसको होती है, कभी कभी नींद की हालत में भी 2-4 किलोमीटर दूर तक वो गाड़ी चला लेता है, क्योंकि उनको प्रैक्टिस होती है। उसी तरह कलमा दुरूद की इतनी प्रैक्टिस करो कि मरते वक्त ऑटोमेटिक ज़बान पे कलमा जारी हो जाए। सुभान अल्लाह। ऑटोमेटिक इस कदर मश्क कसरत से करो कि ज़बान पे कलमा जारी हो जाए, और जिसकी आखिरी बोली कलमा दखल जन्नत, वो जन्नत में दाखिल हो गया। अब जरा गौर से सुनो, 6 लाख की फौज हमला आवर हुई। आप इसको जान भी लें, अपने घर में भी सुनाएं। कभी चौक चौराहे पे कभी दीनी बात हो, 10 लोगों के दरमियान कोई डिंग मारे तो बोले कि डिंग बंद करो, कुरान की एक बात सुन लो जो मैंने मौलाना साहब से सुनी थी। हो सकता है कि आपकी बात से दूसरों की सोच बदल जाए, दूसरों का नजरिया बदल जाए, दिल और दिमाग में जो कचरा है, ब्लैकनेस, वो दूर हो जाए। क्योंकि आदमी गुफ्तगू सुनने के बाद ही ना आदमी डिसीजन लेता है, फैसला लेता है। लोग तय कर लेता है मैं बीवी को तलाक दे दूंगा, लेकिन जब वो नसीहत की बात, हिदायत की बात सुनता है तो अपना नजरिया बदल लेता है। लोग सोच लेता है कि अब हम ट्रेन की पटरी में कट जाएंगे, लेकिन जब वो दूसरों की बात सुनता है, नसीहत की बात सुनता है, तो अपना नजरिया बदल लेता है, यू टर्न लेता है। तो सबसे पहले सुनना, समझना, यही तो पहला स्टेप है। अब कोई सुनेगा ही नहीं तो नजरिया कैसे बदलेगा? कोई सुनेगा ही नहीं तो अपनी सोच कैसे बदलेगा? इसलिए ये जो काम इस्लाम करता है, इस्लाह करने की, पैगाम पहुंचाने की, नसीहत करने की, जुमा की तकरीर की, ईदैन की तकरीर की, ये सोच बदलने वाला नजरिया है कि आदमी के दिमाग में कोई भी नजरिया कायम हो सकता है। जैसे अल्लाह के बारे में कोई ख्याल दिमाग में गंदा आ सकता है, रसूल पाक के बारे में आ सकता है, इस्लाम के बारे में आ सकता है, तो दिमाग में तो कोई भी बात आ सकती है। लेकिन अगर वो गंदी बात जम गई तो बंदा तो काफिर हो जाएगा। उसी बात को खारिज करने, निकालने, दिमाग से हटाने के लिए वाज सुनना पड़ता है, ताकि वो काली बात खत्म हो जाए, इस कुरान हदीस की उजली बात दिमाग में आ जाए। इसीलिए ये वाज नसीहत है। तो आप सुनाइए दूसरों को वाज, दूसरों तक कुरान हदीस का पैगाम पहुंचाइए, ताकि उनका जो नजरिया है मौलाना गलत होता है, मौलाना गलत होता है। अगर आपने एक हदीस सुना दी कि मौलाना मुस्तफा का नाइब होता है, मौलाना रास्ते से चलते हैं तो दर्द के पत्ते दुआ करते हैं, हो सकता है कि वह मौलाना के हसद में ऐसा बोल रहा हो, लेकिन जब वो हदीस सुन लेगा तो मुमकिन है उसका नजरिया बदल जाए, उसकी सोच बदल जाए। फिर ये धारणा कि मौलाना झूठ बोलता है, ये नजरिया खत्म हो जाएगा। अब इस नजरिए पे पहुंच जाएगा कि मौलाना झूठ नहीं, मौलाना तो कुरान और हदीस बोलता है। सुभान अल्लाह। इसीलिए दस्तरखान पे दीन की बात, जहां 10 लोग बैठे हैं वहां दीन की बात, आलिम ऐसा कह रहे थे, मौलाना ऐसा कह रहे थे, फिर तो पूरा गांव नेकियों में तब्दील हो जाएगा। जरा गौर से सुनिए, 6 लाख फौज हमला आवर होने वाली, जिस